नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इको लर्नर्स पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरीज़ हैं उनकी बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंट थ्योरीज़ हैं, कौन सी थ्योरी किसने दी है, किस थ्योरी में क्या चीज़ें कही गई हैं। तो हम लोग बात करेंगे व्यक्तित्व विकास के जो प्रमुख सिद्धांत हैं जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्योरीज़ है उनकी। तो जो पहले एक बार पर्सनैलिटी समझ लेते हैं, इंट्रोडक्शन की पर्सनैलिटी आखिर है क्या। देखिए जो पर्सनैलिटी है कि पर्सनैलिटी रेफर्स टू द यूनिक पैटर्न ऑफ थॉट्स। पर्सनैलिटी क्या होती है? यूनिक पैटर्न ऑफ थॉट्स होती है, इमोशंस एंड बिहेवियर्स। पर्सनैलिटी क्या है कि यूनिक जो पैटर्न है लोगों के थॉट्स की, लोगों के इमोशंस की और बिहेवियर्स की, दैट मेक्स अ पर्सन डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मीन्स जो लोगों को बाकी अन्य लोगों से अलग करता है वो क्या कहलाती है? पर्सनैलिटी। कि जितने भी लोग हैं, हर एक इंसान एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से डिफरेंट होता है, चाहे वो एक दूसरे से अपने थॉट्स के थ्रू डिफरेंट हो, चाहे उनके अंदर इमोशंस का डिफरेंस पाया जाता हो, चाहे उनका बिहेवियर्स का। तो ये जो पैटर्न है, जो यूनिक पैटर्न है, हर एक इंसान की अपनी यूनिक पर्सनैलिटी होती है, यूनिक पैटर्न होता है। कौन कौन सा? थॉट्स का, इमोशंस का या बिहेवियर का, जो कि उस इंसान को किसी दूसरे इंसान से अलग बनाता है। ये उसकी क्या कहलाती है? पर्सनैलिटी कहलाती है। व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व से आशय व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और व्यवहार के विशिष्ट पैटर्न से है, जो उसे दूसरों से क्या करता है? अलग बनाता है, जिसके थ्रू हम सब लोग एक दूसरे से डिफरेंट हैं। वही पैटर्न, वही थॉट्स, वही इमोशंस जो है वो उसकी क्या कहलाती है? पर्सनैलिटी कहलाती है। Understanding personality helps managers understand employee behavior, leadership, style, teamwork and motivation in the organization. मीन्स पर्सनैलिटी क्यों हमें पढ़ना है, पर्सनैलिटी की जानकारी होना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो पर्सनैलिटी ये मदद करती है एक मैनेजर को, एक इंसान को क्या समझने में? एम्प्लॉय का बिहेवियर समझने में, लीडरशिप स्टाइल को डिसाइड करने में, टीम वर्क में और ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को या एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने में। ये सारे काम तभी कर पाएंगे जब हम अपने एम्प्लॉयज़ के की जो पर्सनैलिटी है उसके बारे में सही से समझ सकेंगे। क्योंकि पर्सनैलिटी को समझना संगठन में कर्मचारियों के व्यवहार, नेतृत्व शैली, इस लीडरशिप, टीम वर्क एंड मोटिवेशन को समझने में मदद करती है। इसलिए हमें पर्सनैलिटी को समझना जरूरी होता है। जो पहली थ्योरी है पर्सनैलिटी की, वो हम बात करेंगे किसकी? साइको एनालिटिकल थ्योरी की। कहा है कौन सी? साइको एनालिटिकल थ्योरी। किसने दी थी? साइको एनालिटिकल थ्योरी दी थी सिगमंड फ्रायड ने। नाम याद रखिएगा कि कई बार पूछ लेता है कौन सी थ्योरी किसने दी थी। जो कोर आइडिया है इस थ्योरी का वो क्या है कि फ्रॉइड बिलीव्ड दैट पर्सनैलिटी इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय अनकॉन्शियस माइंड। सिगमंड फ्रायड के अनुसार जो पर्सनैलिटी है किसी इंसान की सबसे ज़्यादा किससे अफेक्ट होती है? लोगों के अनकॉन्शियस माइंड से एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। मीन्स लोगों का जैसा अनकॉन्शियस माइंड में होगा, जो उनके बचपन के जो एक्सपीरियंस होंगे, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं, वैसे ही उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। मीन्स फ्रायड के अनुसार जो पर्सनैलिटी है वो अचेतन मन मीन्स अनकॉन्शियस माइंड एंड बचपन जो चाइल्डहुड के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे प्रभावित होता है, उनसे अफेक्ट होती है, उससे डिसाइड होती है। इन्होंने जो स्ट्रक्चर बताया है पर्सनैलिटी का, इसमें 3 चीज़ें बताई हैं। पहला स्ट्रक्चर में उन्होंने किसकी बात की? पहले उन्होंने इड की बात की। काहे की बात की? इड की बात की है। अभी इड क्या है? जो इड है वो किससे रिलेट करता है? इंस्टिंक्टिव एंड प्रिमिटिव पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। इड क्या है? अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रायड, इंस्टिंक्टिव एंड प्रिमिटिव पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी क्या कहलाता है? इड कहलाता है। और ये जो इड है ना, इड किस पे काम करता है? कई बार क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। इड काम करता है, इड वर्क्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल मीन्स इमीडिएट सेटिस्फैक्शन। जो ये इड प्रिंसिपल है किसके ऊपर? ये तुरंत सुख प्राप्त करने की इच्छा पर कार्य करता है। जैसे बचपन में बच्चे होते हैं, उनको खिलौना नहीं मिलता है, कोई सामान नहीं मिलता तो तुरंत उसके लिए जिद करते हैं, लौट जाते हैं, रोने लगते हैं। मीन्स उनका क्या है कि उन्हें जो भी चाहिए तुरंत सेटिस्फैक्शन चाहिए, कि तुरंत किसी चीज़ की डिमांड की तो उन्हें तुरंत मिल जानी चाहिए। तो इड किस पे काम करता है? इड काम करता है प्लेजर प्रिंसिपल पे। किसके ऊपर? प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, जो कि इमीडिएट सेटिस्फैक्शन की बात करता है। मीन्स तुरंत सुख प्राप्त करने की इच्छा पे काम करता है इड। दूसरा है ईगो। अब ईगो क्या है? ईगो
का मतलब है क्या, रैशनल एंड लॉजिकल पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। जो ईगो है ये हमारी पर्सनैलिटी का कौन सा, एक रैशनल एंड लॉजिकल पार्ट जो है हमारी पर्सनैलिटी का, ये क्या कहलाता है, ईगो कहलाता है। और ईगो किस पे काम करता है, ईगो वर्क्स ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल। ईगो किस पे काम करता है, ईगो जो है रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, या वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेता है कि वास्तव में कैसी सिचुएशन से उसके अकॉर्डिंग जो हमारा माइंड डिसीजन लेता है, जो हमारी पर्सनैलिटी डिसाइड करती है, वो क्या कहलाता है, ईगो कहलाता है। एंड नेक्स्ट इज सुपर ईगो। अब ये सुपर ईगो क्या होता है, देखिए जो सुपर ईगो है किस पे, इट रिप्रेजेंट्स मॉरल वैल्यूज एंड कंसाइंस। ये किसे रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स मॉरल वैल्यूज, किसे, मॉरल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, कंसाइंस को रिप्रेजेंट करता है। यह नैतिक मूल्यों और सामाजिक नियमों का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है, इट गाइड्स बिहेवियर अकॉर्डिंग टू सोशल एंड एथिकल स्टैंडर्ड, है ना। ये पर्सनालिटी का वो पार्ट है जो लोगों के बिहेवियर, जो सोशल और एथिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लोगों को गाइड करता है कि उन्हें कैसा बिहेवियर रखना चाहिए, उन्हें कैसा बिहेव करना चाहिए। तो ये थ्योरी सिगमंड फ्रायड की साइको एनालिटिकल थ्योरी है। नेक्स्ट थ्योरी है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, जो कि किसने दिया है, साइको सोशल थ्योरी गिवन बाय एरिक इरिक्सन। एरिक इरिक्सन ने क्या कहा है, इरिक्सन सजेस्टेड दैट पर्सनैलिटी डेवलप्स थ्रू 8 स्टेजेस थ्रू आउट लाइफ। मीन्स इरिक्सन ने कहा है कि जो पर्सनैलिटी है वो क्या होती है, डेवलप होती है थ्रू 8 स्टेज, 8 स्टेज के थ्रू डेवलप होती है, और भी कब, थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ में। एंड ईच स्टेज इन्वॉल्व अ साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, और हर एक स्टेज, जहाँ पे 8 स्टेजेस हैं इनके थ्रू एक इंसान की पर्सनैलिटी थ्रू आउट लाइफ डेवलप होती है, उसमें हर एक स्टेज में क्या इन्वॉल्व होता है, एक साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट दैट मस्ट बी रिजॉल्व। मीन्स हर एक स्टेज में जो साइको लॉजिकल कोई कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व किया जाता है। मीन्स इनके अनुसार क्या है कि व्यक्तित्व का विकास जीवन के 8 चरणों में होता है। मीन्स हमारी जो लाइफ है उसमें जो हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो 8 स्टेजेस में होगा, और हर एक स्टेज में एक मनोवैज्ञानिक संघर्ष, जो एक सोशियोलॉजिकल एक कॉन्फ्लिक्ट है, वो हमारा सॉल्व होगा, जिसे हल करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट थ्योरी है ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी किसने दी थी, ट्रेड थ्योरी वाज गिवन बाय गॉर्डन एल्पॉर्ट एंड बिग फाइव। ट्रेड थ्योरी किसने दी है, गॉर्डन एल्पॉर्ट एंड बिग फाइव ने दी। ट्रेड थ्योरी में क्या कहा गया है, ट्रेड थ्योरी स्टेट्स दैट पर्सनैलिटी कंसिस्ट ऑफ, ट्रेड थ्योरी के अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी कंसिस्ट ऑफ स्टेबल एंड मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स कॉल्ड ट्रेड्स। इनके अकॉर्डिंग ट्रेड्स क्या है, पर्सनैलिटी कंसिस्ट क्या क्या करती है, पर्सनैलिटी कंसिस्ट ऑफ स्टेबल एंड मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। पर्सनैलिटी में कुछ स्टेबल मीन्स स्थायी क्या होता है, कुछ स्थायी या स्थिर हम कह सकते हैं, और मापने योग्य जो कि मेजरेबल है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इंसान के अंदर, वो क्या कहलाती हैं, ट्रेड्स कहलाती हैं, है ना। तो जो ट्रेड्स है गुण सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व स्थिर और मापने योग्य गुणों का समूह होता है। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेजरेबल हैं, जो स्थिर हैं, फिक्स्ड हैं, कांस्टेंट हैं, उनका जो समूह है, ग्रुप है, वो क्या कहलाता है, पर्सनालिटी ट्रेड्स कहलाता है। द बिग 5 ट्रेड्स जो हैं, जो जिसको हम लोग ओशियन थ्योरी भी कहते हैं, वो क्या है, पहला जो ट्रेट है वो क्या है इंसान के अंदर, ओपननेस, खुलापन। ओपननेस का मतलब है जो इंसान ज़्यादा क्या हो, क्रिएटिव हो, जिसके अंदर ओपननेस टू न्यू आइडिया, जो खूब क्रिएटिव हो, जो इसके दिमाग में नए नए विचार आते रहते हो, जो हर बार कुछ नया करना चाहता हो, नया करने की कोशिश करता रहता है, उसे क्या कहते हैं, ओपननेस। ये पहला ट्रेट है। ओशियन का फुल फॉर्म क्या, पहला ओ का मतलब है ओपननेस, सी का मतलब है कंसाइंसनेस, कंसाइंसनेस का मतलब है कर्तव्य निष्ठा, मीन्स क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन। जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है ओशियन थ्योरी का, है ना, वो का मतलब ओपननेस था। सी का मतलब क्या है, कंसाइंसनेस मीन्स कर्तव्य निष्ठा या रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन। तीसरा है एक्स्ट्रावर्जन, बहिर्मुखता, मीन्स क्या है कि ऐसा इंसान जो खूब क्या हो, सोशल हो एंड
आउट गोइंग नेचर हो, सोशल एंड आउट गोइंग नेचर जिस इंसान के अंदर होगा उसकी पर्सनैलिटी स्टेटमेंट क्या कहते हैं, एक्स्ट्रावर्जन। नेक्स्ट है एग्रीबेलनेस, अनुकूलता। मीन्स एग्रीबेलनेस का मतलब है जो लोगों के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करके उनके साथ एग्री कर ले, मीन्स कॉपरेशन एंड फ्रेंडलीनेस, है ना, जो दूसरों के साथ फ्रेंड जोन में रहे, दूसरों के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर ले, लोगों के हिसाब से कॉपरेशन कर ले, अगर ऐसा पर्सनैलिटी ट्रेट हो क्या कहलाता है, एग्रीबेलनेस कहलाता है। एंड लास्ट इज अ न्यूरोटिसिज्म, भावनात्मक अस्थिरता। न्यूरोटिसिज्म क्या होती है, मीन्स टेंडेंसी टुवर्ड्स स्ट्रेस और एंजाइटी। मीन्स एक टेंडेंसी लोगों के अंदर जो कौन सी किसके लिए हो, स्ट्रेस और एंजाइटी के टुवर्ड्स हो, है ना, जो बहुत जल्दी या तो स्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत जल्दी एंजाइटी हो जाती है, तो ऐसी ट्रेट को क्या कहा जाता है, न्यूरोटिसिज्म कहा जाता है। ये 5 बिग 5 थ्योरीज के जो पॉइंट्स थे ओशन थ्योरी के, ये थे। नेक्स्ट है हमारी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी किसने दिया है, ये मॉस्लो एंड कार्ल रॉजर्स ने दिया है। इस ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में क्या कहा गया है, दिस थ्योरी फोकसेस ऑन ह्यूमन पोटेंशियल। ये थ्योरी किस पे फोकस करती है, ह्यूमन पोटेंशियल के ऊपर फोकस करती है, सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करती है एंड बात करती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। किस पे बात करेगी, ह्यूमन पोटेंशियल के ऊपर, सेल्फ ग्रोथ के ऊपर एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर बात करेगी। मीन्स ये मानव की क्षमता, उनका आत्मविकास और आत्म साक्षात्कार के ऊपर जोर देती है। कौन सी, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, जो कि दिया था मास्लो एंड कार्ल रॉजर्स ने। मास्लो प्रपोज द हायरार्की ऑफ नीड्स। मास्लो ने इस थ्योरी में क्या किया है, इन्होंने प्रपोज किया हायरार्की ऑफ नीड्स वेयर इंडिविजुअल्स स्ट्राइव टू रीच सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इन्होंने क्या किया है, मास्लो ने एक हायरार्की बनाकर सिद्धांत दिया, प्रिंसिपल दिया, जिसके अनुसार क्या कहा है कि व्यक्ति अंततः एट द एंड, है ना, लोग क्या करते हैं, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहते हैं, कि एट द एंड हम क्या करेंगे, हम पहुंचने की कोशिश करते हैं अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर, खुद को जानने, खुद को पहचानने पे, अकॉर्डिंग टू मॉस्लो थ्योरी। नेक्स्ट है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। ये सोशल कॉग्निटिव थ्योरी किसने दिया है, ये थ्योरी दिया है अल्बर्ट बंडूरा ने। जो अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, उसमें कहा गया है कि इट स्टेट्स दैट पर्सनालिटी डेवलप्स थ्रू ऑब्जर्वेशन। बंडूरा के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी कैसे डेवलप होती है, थ्रू ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू डेवलप होती है, इमिटेशंस के थ्रू डेवलप होती है एंड इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट के इंटरेक्शंस के थ्रू डेवलप होती है। मीन्स पर्सनैलिटी एक मिक्सचर है जो कि डेवलप होती है किस किस के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, है ना, पर्यवेक्षण के थ्रू, इमिटेशन के थ्रू, दूसरों का अनुकरण करके, है ना, एंड इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट, और पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के साथ ही हमारे अंदर पर्सनैलिटी डेवलप होती है, अकॉर्डिंग टू बंडूरा। ये कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स थी, है ना, तो हम लोगों ने अभी तक जो भी 4 से 5 जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स थी वो करी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।